लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे केवट, तुझे मरने से डर नहीं लग रहा? मैं तुझे मारने के लिए बाण तेरे कान पर लगा के रखा हूं और तुझे डर नहीं लग रहा? केवट ने कहा सरकार सुनो, अगर आप मुझे मारोगे लक्ष्मण जी तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो तरूंगा। केवट ने कहा देखो लक्ष्मण, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो तरूंगा। क्यों? अरे लोगों को तो मरने के बाद प्रयागराज की गंगा मिलती है, लेकिन केवट खड़ा कहाँ है? कहाँ खड़ा है? भैंसा खाल के नरवा में, नाला में, तो कहाँ खड़ा है? केवट खड़ा है गंगा जी के ही घाट पर। कहता है अगर मार दोगे लक्ष्मण तो मैं मर जाऊंगा नहीं, मैं तर जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे मारोगे ना तो आप उल्टा जरूर फंस जाओगे। बोले कैसे? बोले पुलिस वाले आएंगे तो 4 प्रश्न पूछेंगे, कहाँ मारा, क्यों मारा, किस अपराध से मारा और किसके सामने मारा। तो सामने कौन खड़े हैं? बोले राम जी ऐसे हैं जो कभी रिश्वत लेने वाले। केवट ने कहा आप मुझे मारोगे तो मैं तो तर गया, लेकिन आप जरूर फंस जाओगे। क्यों? केवट ने कहा कि मरूंगा कहाँ सुचि गंगे की तीर, हम निहारक है रघुवीर, अपराध यही इस केवट का जो राम जी के चरण पखार। आप एक बात याद रखना, राम रावण आन शपथ सब साची कहूं, हमें आपके पिता दशरथ की सौगंध है, जब तक हम आपको कहेंगे नहीं, आप हमें कहेंगे नहीं कि चरणों को धोकर पार करो, तब तक हम पार करेंगे। लेकिन भगवान ने फिर कहा भैया पार तो कर दो। केवट कहता है नहीं नहीं प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूं। अच्छा मर्म की बात की जाए तो राम जी का मर्म तो लोग तब नहीं जान पाए। बोले कब? बोले जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस आए तो सबसे पहले किससे मिले भगवान? जब अयोध्या राम जी आए ना तो सबसे पहले मिले माता कैकेयी से। अब भगवान जब कैकेयी माता से मिले, महलों के अंदर जाने लगे, कैकेयी ने कहा राम रुको, अभी अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? अब लक्ष्मण जी ने देखा कि कैकेयी कहने लगी तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा, तब तुम अंदर जा सकते हो। लक्ष्मण जी कान में कहने लगे भैया कैकेयी मैया ने अभी 14 वर्ष का वनवास दिया था, अब कहीं 17 वर्ष का तो नहीं फिर से रहने वाला। तब आज माता कैकेयी आई, कहने लगी हे राम, जिस दिन से तुम वनवास गए हो उस दिन से आज तक पुत्र भरत ने मुझे माँ कहकर पुकारा नहीं है। एक बार भरत से कह दो कि वह मुझे माँ कह दे। उसी समय भरत जी आए, बोले भैया मैं अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा जरा बताओ तो क्या नहीं कहोगे? अब भरत जी को बुलाया। भरत जी बोले हे भैया राम, कि जिसने मेरे राम को 14 वर्ष वनवास दिया, उस दुष्ट कैकेयी अभागिनी को मां नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा भरत एक बार से तुमने बोल ही दिया है, मां नहीं कहूंगा, मैं अब कहो अन्यथा मत। उसी समय भगवान ने एक पल में सारी अयोध्या की प्रजा को हृदय से लगाया। क्षण में मिले सबई भगवाना, लेकिन उमा मरम यह काहू ना जाना। लेकिन केवट कहता है कि कही तुम्हारे मारा मेरा, कही तुम्हारे मारा मेरा,
अपने आप का मरण जाना। जब तक आप स्वयं नहीं कहोगे कि केवट आओ हमारे चरणों को धुलो पार करो। अच्छा ध्यान देना, एक विद्वान ने कहा, एक विद्वान आपस में कह रहे थे कि अगर भगवान श्री राम को केवट पार नहीं कर रहा था तो भगवान कुछ उपाय कर लेते, पार हो जाते। बोले क्या उपाय करते? बोले जैसे राजा बलि कि यहाँ भगवान ने पैर बढ़ाया था वैसे ही पैर बढ़ा लेते, पार हो जाओ। एक व्यक्ति ने कहा अगर राम जी अकेले होते तो पैर बढ़ा लेते, लेकिन राम जी के साथ में कौन है? सीता जी। बोले अगर सीता जी साथ में थे तो क्या करते? बोले राम जी को अगर केवट नाव नहीं दे रहा था तो राम जी अपना पैर बढ़ा लेते और सीता जी को गोद में उठा लेते, क्योंकि सीता जी का वजन ज्यादा तो था नहीं, 20 kg की थी ओनली, तो क्या करते? बोले राम जी अपना पैर बढ़ाते, पांव बढ़ाई जो धर देते तो सुरसरी तुरंत पार हो लेते। और अगर सीता जी थी तो सिए ही उठाए गोद में लेते और इतने उठाते रुक देते। लेकिन भगवान के लिए कहा विद्वान, अगर राम जी अकेले होते तो पैर बढ़ा लेते, सीता जी थी तो गोद में उठा लेते, और लक्ष्मण जी थे तो हाथ पकड़ लेते। करते लखन लगाते पार जाते उतर गंग की धार। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के पार कर देते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम जी ने सोचा अगर मैं अपना पैर बढ़ाऊंगा, पत्नी को गोद में उठाऊंगा, भाई लक्ष्मण का हाथ पकड़ूंगा तो संसार फिर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाली। इसलिए भगवान को केवट से नाव लगानी। बोले क्यों न किया है यस भगवान, मांगी नाव न केवट आना। अच्छा दूसरा भाव देखिए, भगवान श्री राम चाहते तो सीता जी से कह देते जाओ सीता गंगा को पैदल पार करो, क्योंकि हमें केवट नाव नहीं दे रहा, और सीता जी गंगा को पैदल पार कर लेती। लेकिन राम जी ने सोचा कि सीता गंगा को पैदल पार करेंगी तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पतिव्रता नारी को कभी कमर कमर तक जल के नीचे प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब कोई पतिव्रता नारी कमर कमर तक जल के नीचे प्रवेश करती है तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान ने सोचा पैदल उतर जाए से गंगा तो पतिव्रत धर्म हो सब भंगा, इसलिए तब से को आयो है ध्याना तो मांगी नाव न केवट आना। तीसरा भाव, राम जी ने देखा कि केवट नाव नहीं दे रहा, एक काम करते हैं सीता जी को गोद में उठा के पार लगा दे। और जैसे ही भगवान श्री सीता जी को गोद में उठाने लगे तो भगवान के ऊपर नजर पड़ गई, और ऊपर कौन है? बोले शूर भगवान। भगवान राम ने शूर भगवान की मर्यादा की है, अपनी पत्नी को गोद में नहीं उठाया। सीता जी से कहा जानकी अगर मैं शूर के सामने तुम्हें गोद में लूंगा तो मेरे कुल को कलंक लग जाएगा, क्योंकि जो शूर भगवान है ना वो तुम्हारे ससुर लग रहे हैं। ऊपर तपाए जो सूर्य करारे शोर भी बाबा लगत तुम्हारे, शोर भी बाबा लगत तुम्हारे, जो सुर सरीला कर बुराई, जो सुर सरीला कर मांगी नाव ना केवट आना।
से धर्म भगवान ने की ताते धर्म तात धर जाना इसे मांगी नाऊ न केवट। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है भैया, तुम बार बार कहते हो कि मैं मरम जानता। अच्छा आओ इधर आओ, जरा बताओ तुम जानते क्या हो। केवट भगवान के चरणों में आया, कहने लगा प्रभु मैं आपको बहुत मरम जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब राजा बलि से आपने मंगाया तो एक पग मंगाया था, लेकिन जब राजा बलि ने आपको दान दिया तो आपने 3 पग मांगा, और जब दान दिया तो आपने एक पग में सारा भूमंडल ही नाप लिया। बावन रूप धरहु भगवाना और मांगहु 3 चरण भू दाना। अगर राजा बलि की जैसी हालत आपने मेरी कर दी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अच्छा भगवान ने कहा और क्या जानते हो। केवट ने कहा प्रभु मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पूर्व जन्म में कछुआ था, क्षीर सागर में रहता था, तो मैंने सोचा आपके दर्शन कराऊं। लेकिन जब मैं आपके दर्शन करने के लिए जाता तो एक तरफ ये शेष अवतार लक्ष्मण जी खड़े रहते और एक तरफ ये जानकी जी। केवट ने कहा जब मैं क्षीर सागर में कछुआ के रूप में रहता था, मैं आपके चरणों की ओर गया तो मेरे साथ घटना घट गई। केवट कहता है कि चरण निकट जब गया विधाता तो तब ही शेष करत फुफकाता। इस शेष अवतार लक्ष्मण जी ऐसे फुफकार लगाते तो मैं भाग जाता, डर के कारण भयभीत होकर भाग जाता, फिर भी नहीं मानता, फिर भी जाता। दूजे चरण निकट जब गया हूँ तो तब ही रमा पंखा हनि दया हूँ। कि लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी मुझे पंखा मार देती थी, पर ऐसा करते करते मेरे प्राण निकल गए। लेकिन अब मैं समझ गया कि आप वही वैकुंठ के निवासी, क्षीर सागर के निवासी नारायण राम रूप में मेरा उद्धार करने आए। भगवान ने कहा तू कैसे पहचाने। केवट ने कहा मुझे पता है आपका स्वभाव, आपका नियम कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टले जाए पर भक्ति का मान ना टलते देख। भगवान मुस्कुराए बोले ठीक है भैया और क्या जानते हो जरा बताओ। केवट कहता है सरकार ये मरम तो लगभग पूरा संसार जानता है। बोले कौन सा। केवट भैया ने कहा राम जी से इच्छुवत सिला भई नारी सुहाई, केवट ने कहा सरकारी तीसरा मरम तो सारा संसार जानता है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहुन ते न काट कठनाई। मैंने सुना है कि आपने पत्थर को छुआ तो पत्थर क्या बन गया, क्या बन गया, नारी। केवट ने कहा सरकार हे प्रभु रघुनंदन राम, अरे जब पत्थर को नारी बनने में 1 मिनट नहीं लगा तो मेरी लकड़ी की नाव को नारी बनने में
भी लगने वाला। हे राम जी, अगर मेरी नैया नारी बन गई तो फिर मैं न जी पाऊंगा न मर पाऊंगा। बोले क्यों? केवट के भाव में केवट कहते हैं राम जी से कि भैया राम जी सुनो ना, अगर आपने मेरी नैया को नारी बना दिया तो क्या होगा? कि प्रभु बोले जो नैया नारी बन जाए तो घर में झगड़ा और बढ़ जाए। हे रघुनंदन जी, अगर मेरी नाव नारी बन गई तो एक पत्नी का खर्चा तो मैं चुका नहीं पाता, एक पत्नी का खर्चा पाउडर लिपस्टिक का तो मैं निकाल नहीं पा रहा। अगर नैया ही नारी बन गई तो ना दिन में चैन ना रात में नींद। आज है क्या? आज एकादशी है। तो कौन सी एकादशी है? पाप मोचनी एकादशी है। और कहते हैं पाप मोचनी एकादशी को लिया हुआ भगवान का नाम और दिया हुआ दान हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है। और कहते हैं एकादशी को दिन कभी चावल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं बनाना चाहिए घर में। क्यों? एकादशी को चावल सांप के दांत की तरह होते हैं, क्योंकि चावल को श्राप है। एक बार धर्म की और पाप की लड़ाई चल रही थी, तो धर्म ने पाप का पीछा किया मारने के लिए, तो पाप गया और जाकर के चावल के खेत में छिप गया, धान के खेत में छिप गया। धर्म ने धान के खेत से पूछा, भैया तुमने पाप को देखा है? धान के खेत ने झूठ बोल दिया। धर्म ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने अपने खेत में पाप को आश्रय दी है, इसलिए एकादशी के दिन जो घर में चावल खाएगा उसको भारी भयंकर दोष लगेगा। इसलिए चावल एकादशी को नहीं खाना चाहिए। आज भगवान श्री राम से केवट कहता है, हे रघुनंदन राम, अगर मेरी नैया नारी बन गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन बर्दाश्त कोई कर सकता है? आज तो पीछे की भैया बोल रही, सौतन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक बिल में दो सर्प नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार घर में दो पत्नियां भी रहने वाली केवट ने कहा। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों रे केवट, अगर तेरी नैया नारी बन भी जाएगी तो तुझे डबल फायदा। दो दो पत्नियां हो जाएंगी तो एक पत्नी को घर में रख देना और एक पत्नी को घाट में रख देना। तुझे समय से भोजन मिलेगा, चाय मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। अब केवट ने कहा, लक्ष्मण जी खबरदार, आप मुझे दो दो पत्नियों की सलाह मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों? केवट ने कहा, सरकार लक्ष्मण जी, आप मुझे दो दो नारियों की सलाह मत देना, क्योंकि आज जो आपकी दुर्दशा हो रही है ना, वो तीन तीन नारियों की वजह से ही हो रही है। बड़ा करारा जवाब दिया। क्या कहने लगे केवट भैया? केवट कहते हैं, सुनो लक्ष्मण जी, बोले दशरथ तीन प्रिया नहीं लाते, तुम काय को राम लखन बन जाते। ना राजा दशरथ के से विवाह करते, न केवटी वनवास देती, ना आज आप मुझसे नाव मंगाते। इसलिए आप मुझे दो दो पत्नियों की सलाह मत दो। भगवान प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा, ठीक है भैया, एक काम करो, चरणों को धो। अब विचार करें, भगवान श्री राम ने आज्ञा दे दी कि चरणों को धो लो, तो केवट भगवान श्री राम के चरणों को धोने के लिए क्या लाया? कन्हैया क्या लाया? पानी कठोरता भर ले आया। केवट राम जाए चुका। केवट कितना बुद्धिमान है, भगवान श्री राम के चरणों को धोने के लिए कठोरता लाया। अरे केवट चाहता तो कठोरता की जगह कठौती
कठौती भी तो ले जा सकता था, लेकिन केवट बड़ा बुद्धिमान सोचने लगा, अगर मैं कठौती ले गया, कठौती स्त्रीलिंग, अगर कठौती लड़की बन गई तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, इसलिए काम करता हूँ, कठौता ले जाता हूँ, बनना होगा तो लड़का बन जाएगा, दूसरे घाट में दूसरी नाव डाल दूंगा, मेरा तो बिजनेस ही बढ़ जाएगा। आज भी यही स्थिति है हमारी। आजकल अगर किसी को पता चलता है कि हमारी बहू को लड़का हो गया तो इतना प्रसन्न होता है, अस्पताल जाएगा और नाती को गोद में लेके करेगा हुलुलुलु हुलुलुलु हुलुलुलु, और पता चले कि बिटिया हो गई तो 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, और बेटियों को मारते जाओगे ना तो फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के चक्कर लगाओगे, बोलो जैसे यार। इसलिए कलियुग में गाय गंगा गौरी की रक्षा करना है। भगवान श्री राम ने कहा चलो केवट चरणों को धो लो। अब केवट भगवान श्री राम के चरणों को कठौता में रखता है, तो धोता कैसे है, कितने भाव से धोता है। बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया कि अतियानंद हो मगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इतने भाव से धोया, एक चरण धोया और धोकर के गंगा के घाट पर रखा, तो जितनी गंगा की बालू थी तो सारी बालू राम जी के चरणों में लग गई। केवट ने देखा बालू लग गई, अब फिर पैर उठाया राम जी का, फिर धोया और फिर गंगा के घाट पर रख दिया, फिर बालू लग गई, फिर धो दिया, फिर रखा, फिर बालू लग गई। भगवान श्री राम ने कहा भैया आपका ये सिस्टम तो 14 बरस तक चलता रहेगा, तुम हमारा चरण धोते रहोगे और गंगा जी की बालू लगती रहेगी, कुछ उपाय कर लो। केवट कहता है राम जी एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले जिस चरण को मैं धोता हूँ उस चरण को आप ऊपर कर लेना। राम जी ने कहा वाह भैया, एक पांव से हम गिर नहीं पड़ेंगे। केवट ने कहा सुनो तो सरकार, अरे जिस चरण को मैं धोता हूँ उसको आप ऊपर कर लेना, और जब आपको लगे कि मैं गिरने वाला हूँ तो राम जी आप अपने दोनों हाथों को मेरे सर पर रख लेना। मानो जबरदस्ती केवट भगवान श्री राम से आशीर्वाद भी ले रहा। आज भगवान ने देखा इस भाव को तो प्रभु को इतनी हंसी आई। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बहस करुणाए निचितय जानकी लखन तन। भगवान मुस्कुराए, हे जानकी हे लक्ष्मण देखो तुम लोगों को तो एक पैर की सेवा मिलती है, लेकिन केवट दोनों चरणों की सेवा करेगा। हम कुछ बोलने वाले? अरे जानकी देखो राजा जनक ने मुझे इतनी सुंदर कन्यादान दे दी, इतना दान दहेज दे दिया, लेकिन मैंने राजा जनक को अपने विवाह में दाएं पैर का दाएं अंगूठा धोने को दिया था, पूरा पैर भी धोने को, लेकिन आज केवट दोनों धोएगा। मैं कुछ बोलने वाला? भगवान ने कहा है भैया अब तो पार करो। केवट कहता है पहले आप मेरे यात्रियों को तो पार करो, और केवट ने पितरों को पार करा लिया भगवान से। अब राम जी ने कहा अब पार करो हमें, भक्त हो तो ऐसा पितरों को पार कराया। अब नैया आई, अब राम लक्ष्मण जानकी को बिठाया, और जैसे ही केवट बीच गंगा में नैया ले गया तो केवट नाव चलाना ही भूल गया। जिसकी नाव में राम जी बैठे हो उसकी हालत क्या होगी? हमारे कार्यक्रम में अगर कोई नेता आ जाए तो हम बोरा जाते हैं, हाँ? सत्य बात है। तो राम जी जिसकी नौका में बैठे हो उसकी स्थिति क्या होगी? आज केवट ने भगवान को जब बिठाया उसकी हालत ऐसी हो गई मानो जैसे चाँद की पक्षी से जब चकोर मिलता है तो वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। अब केवट ने भगवान श्री राम को पार करने के लिए नैया में बिठाया, और जैसे ही बीच गंगा जी में ले गया केवट नाव चलाना भूल गया।
चलाने का हो भैया केवट, जरा नाव तो ठीक से चलाओ। अगर ऐसी नाव चलाओगे तो 14 बरस तो बहुत दूर की बात है, यही गंगा जी में सरपट स्वाहा हो जाए। तो अब केवट गंगा जी से प्रार्थना करता है जिससे राम जी सकुशल पार हो जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि राम जी गंगा जी से सकुशल पार हो जाए? जरा हाथ उठा कर बताओ। बहुत। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया है उतने लोगों को ताली बजा के नाच के राम जी को पार करना पड़ेगा, क्योंकि जब राम जी को आप नाच के पार करोगे तो आपकी मृत्यु के समय में कोई कष्ट होने वाला नहीं। इसलिए आओ दोनों हाथों को उठा के नैया बनाओ और समझो कि हम राम जी को पार करें। जब राम जी पार होंगे गंगा जी से तब राम जी हमें इस भैंसा खाल से पार करेंगे, नहीं तो पार जाने वाले। इसलिए आओ प्रेम से, और जिसको भी भगवान को जो उतराई देना है तो उतराई भी दे सकते हैं केवट भैया को। आओ दोनों हाथ उठा के ताली बजाती हुए राम जी को पार करें। ऐसे ताली बजाना कि राम जी पार हो जाए, क्योंकि याद रखना जब राम जी पार तब आप पार। वो कहते हैं कि भगवान के पार होने की लीला में जो भी भक्त तालियों की सेवा करके नाचता है, भगवान को पार करता है, उसके कमर के दर्द, घुटने के दर्द, ब्लड प्रेशर की बीमारी भाग जाती है। इसलिए आओ केवट भैया को उतराई भी देते जाएं और भगवान को पार भी करते जाएं तालियों की सेवा के साथ। सभी लोग प्रेम के साथ हो के मगन नाची रहा केवट अपनी नाव में, दो वनवासी आए आज मेरी नाव में, दो वनवासी आए आज मेरी नाव में। भाव से जिसके अंदर भक्ति आती है वही खड़ा होकर नाच सकता है, और जिसके अंदर भाव ही नहीं है तो उसे लगेगा अरे मेरी सास देख रही, मेरा ससुर देख रहा। भक्ति में हो सकती है, इसलिए जरा दोनों हाथ उठाओ पे भाव से।
बरवाड़े को राम जी पार हो गई। और जितने भक्तों ने ताली बजाई है वो भी समझ लेना कि राम जी के खाते में उनका नाम लिख गया है, वो भी पार। उनकी मृत्यु के समय में कोई कष्ट नहीं आने वाला। अब आए रामचरितमानस की आरती होगी, तो सभी लोग अपने स्थान पर यथाउचित खड़े हो जाएं और आरती के लिए हमारे चौबे दादाजी हरिनारायण चौबे जी मंच पर आए और सभी भक्त वॉलंटियर्स जो भी सदस्य रहे वो आरती के लिए जल्दी आ जाए, क्योंकि समय रासलीला का भी है। इसलिए प्रेम के साथ जो भी भक्त पीछे हैं वो आगे आ जाए। आरती करने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है और जब माताएं करती हैं तो उनका सुहाग अमर होता है। हरि राम 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 सीता राम राम राम, हरि राम 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 सीता राम राम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम संसारे माया तुलसाई काई कपाले माला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।